अच्छा तो आप अपने नवाब साहब की सरदारी है, खाकसार को नवाबजादा कहते हैं। कौन तुम? ये मुंह भागे सीधा अंदर कैसे चले आए? मैं तो खुदा की बात किया है। ओह अच्छा, तो तुम गुलखान के कज़न हो। ये कौन से मेहमान है? ये तो एक ही मेहमान। मेरी बात सुनो, तुम तो उसकी नौकरी का फैसला तो डैड और मम्मी करेंगे। इनको नौकर नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? शेख साहब, बेगम साहब मान लीजिए, आप ही मान जाएगा। नहीं हो सकता ये, इसको तो देखो, देखो शेख साहब। नहीं करता उसको, नहीं करो उसको। ऐसे तो नहीं करो उसको, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मसला है तुम्हें? क्या मसला है? शादी नहीं कर सकती। मैं भी अपनी मांगी से शादी नहीं कर सकता, मगर क्या करूं? सितारे मजबूर कर रहे हैं, सितारे कर जाएंगे। कैसी हो? नजर ही नहीं आती यूनिवर्सिटी में। और आज भी आंखों से बदन में दर्द हो रहा है। जैसे मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ इसमें? ये तुम्हारी नजर की बहुत खराब हो गई। क्या बात है?
सुनिए जी, जी फरमाइए। आपकी तारीफ। शर्म नहीं आ रही है? ओ शर्म आती है जी, पर फिर चली जाती है और जाती जाती कहती है हट भी शर्मा, मैं तेरे पास नहीं आती। शर्म भी तुमसे शर्माती है। आप बहुत प्यारी हो, प्यारी से भी प्यारी हो। मेरा दिल कहता है आप हमारी हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को? नहीं देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और ये शादीशुदा है, किस काम में लगे हुए हो? ओ यार, तुम्हारे तो सितारे नहीं मिलते, मेरे कैसे मिलते? अब वही होगा तो मंजूर खुदा होगा। प्यारी प्यारी, लो जी, आ गए मजनू साहब, अपनी लैला को पुकार रहे हैं। भाई आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? मैं नवाब हूँ और ये मेरा खादम है। अच्छा अच्छा, मतलब आप यहाँ मेहमान हैं? हाँ, आज के मेहमान और कल के मेजबान। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैं इस घर का कमाल करने आया हूँ। घर कमाल? जिंदाबाद। और मैं ये कैसे मान लूं? तुम्हारे मानने का मानने से क्या हो? लेकिन प्यारी तो मेरी हो चुकी है। प्यारी तो तुम्हारी? वो कैसे? 4 दिन पहले खाब में। खाब में? अरे भाई साहब, ये तो रिवाज साहब का घर है, कोई जाते रिवाज की क्लिनिक नहीं। खाब में मेरे तो बच्चे भी हैं। बच्चे? 4 दिन में मुर्गी के बच्चे नहीं थे, तुम्हारे क्या? आ सकते हैं सरकार, सोएस का दूर है, बच्चों के बच्चे भी आ सकते हैं। और फिर ये सब तो ठहरे खाब के दूल्हा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस बात की शर्म? तुम्हारा नवाब शादीशुदा लड़की से क्या बिगाड़ा है? शादीशुदा? मगर प्यारी तो तलाक है। प्यारी मेरी बीवी है। इस हिसाब से भाई, और मेरे तो 4 दिन पहले मेरी ख्वाब में उसके साथ शादी हुई है। वो तो हमें पता है ख्वाब में हुई है, मगर अब क्या करें? बात सुनो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, प्यारी के रास्ते से हट जाओ। मंगनी की आस लगा, मैं प्यारी से मंगनी की आस लगा और आस में शादी के मनाई में क्लास कर और खाबों में प्यारी के और फोटो का पर्दा ओहो, पर मैं कैसे मान लूं? मान लो यार, तुम्हारा क्या जाता है? तुम चुप से क्या नाम है तुम्हारा? ख्वाबों के दूल्हा। ये क्या शौक है? बहुत काबुल हो रहा है ये साहब। ख्वाबों के दूल्हा और ये ख्यालों के दूल्हा, और ख्यालों ही ख्यालों में प्यारी से शादी और बच्चे। शादी और बच्चे? बात को बीच में मत काटो। देखो, ये दोनों साथ कर रहे हैं, ख्वाबों और ख्यालों के दूल्हा, जबकि मैं हूँ हकीकत का दूल्हा, वो भी तुम्हारा। चले जाओ यहाँ से। तो मैं तो यहाँ से मैं खुद निकालूंगा। प्यारी मेरी है। प्यारी मेरी है। प्यारी ना तेरी है, ना मेरी है। प्यारी की बात तो तारी से चल रही है। यहाँ तो बात चल रही है, इधर तो बात तो आगे निकल चुकी है। फातिमा, फातिमा, कर दूंगा मैं सबका खात्मा। प्यारी ना तारी की है और ना इस नवाब मदारी की। प्यारी सिर्फ दुर्बी की है, दुर्बी की। लगता है आओ
माल पाड़ों से पार करना जीवन के बाएं हाथ का खेल है, और खेल जितना खतरनाक हो जीवन को खेलने में उतना ही मजा आता है। जीवन बताओ कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है बॉस, बंदा काम का है। हमारे काम में बंदा जो काम करना रहे ना, हम उसे नंगे घोड़े की तरह गोली से उड़ा देते हैं। हमारे और हमेशा जीवन याद रखना, घोड़ा जितना भी तेज भागे ना, वो अपने सर से आगे नहीं भाग सकता। हमारे कारोबार में बंदा आ तो सकता है ना, मगर जा नहीं सकता। और ये बताओ कि यूनिवर्सिटी की क्या पोजीशन है? यूनिवर्सिटी में हमारी क्या है पोजीशन है बॉस? वेरी गुड। जवाना पर इस्तेमाल की तैयारी में हमारा खिलाया हुआ है, हमारा नाम भी रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नौजवान हमारे माशरे का कीमती असासा है। जिस माशरे में नौजवान कमजोर हो जाए, वो माशरा खत्म हो जाता है। तो इसी की तो हम पैसे लेते हैं। समझ गया बात। कुछ यूनिवर्सिटी की लड़कियां हमारे लिए काम करना चाहती हैं। गुड। अगर आप कहें तो कल आपकी यहाँ उनसे मुलाकात करा दूं। ओ नहीं, आजकल यहाँ पे किसी को नहीं बोला। वो यहाँ तो मैं खुद किसी मिशन के सिलसिले में आया था। तुम ऐसा करना, मेरी कॉल का इंतजार करना। तुम वो जो अमानत है ना, जो टूटी उसमें ले आना। समझ गए तो? समझ गया बात। अब मैं चलता हूँ। ओके ओके। सुनो, मैंने क्या बताया तुम्हें कि यहाँ नहीं आना। सलाम अंकल, सलाम मिसेस अंकल। कैसे हो सुधीर? पहले जैसा नहीं, शीर्षनाथ बन गया। ये कैसी बात कर रहे हो? मिसेस अंकल, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपनी पसंदी में लेंगी या नहीं? नहीं? क्यों मिसेस अंकल? क्योंकि जब कौन के बेटों ने माशरे को खराब करना शुरू कर दिया, तो मैंने बेटों की डिमांड करनी छोड़ दी है। अच्छा, तो बेटियों के मुताबिक क्या ख्याल है आपका? उन्होंने तो राजनीति की हुई है आबू के बेटों की। जी, जिस तरह राज रखी हुई है अब्दुर्रहमान। आप तो क्या कह रहे थे सुरभि? मैं ये कह रहा था मिसेस अंकल कि अगर बेटों की डिमांड नहीं है तो दामाद की डिमांड तो होगी ना आपके पास। दामाद के लिए डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं हाजिर हूँ ना, डिस्कस कीजिए और फाइनल कीजिए बस। नहीं, अभी तो शादी का मसला चल रहा है। लेकिन प्यारी तो मेरी हो चुकी है। भाई एक बात की सिर्फ एक डिस्कस हो रही है, क्यों नहीं हो? जी अब्दुर्रहमान। लेकिन वो अंकल, प्यारी तो मेरी हो चुकी है। कब? कैसे? 4 दिन पहले ख्वाब में। तो मेरे ख्वाब नहीं आया। ख्वाब में मिलना बेटा, ख्वाब में मिलने की कोई पाबंदी नहीं है। हमें ले लो, चलो आदम लगते हैं। ठीक है यार, अंकल और मिसेज अंकल ने भी इनकार कर दिया। अब लगता है सारी की दाल को काटना नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो ये नहीं। अब तो यहाँ बैठने का इरादा है। क्या मतलब? मतलब कि अंकल और मिसेज अंकल के जोड़ों में बैठने का इरादा है। क्यों? अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम मुझे ये बताओ
ये तारी किस बीमारी का नाम है? तारियों से मानी क्या कह रहे हो? ओ यार, इस प्यारी वाले तारी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम तारी की बात कर रहे हो? हाँ, उसी डिक्टेटर की बात कर रहा हूँ जिसने प्यारी पर अपनी 18 तारीख का की है। सुनो, उससे दूर रहना, पहलवान है वो, कहीं एक निशान मारना, पहले तुम्हारा मुंह निशानों से भरा हुआ है, और निशान पर जाएंगे। मेरे मुंह पर तो एक निशान है, लेकिन 101 निशान में डालूं तो जुल्फी नाम नहीं मेरा। पागल के दूसरा, हमें देखा है कैसे करते हो? मेहमान बनाना पड़ेगा। सरकार ये प्यारी का क्या बनेगा? प्यारी का बनेगा मकबरा। वो क्यों होगी सरकार? क्योंकि उसने 3 शादियां तो करनी नहीं। देखो, प्यारी की शादी के हैं 3 उम्मीदवार। नंबर 1 तारी, नंबर 2 जुल्फी, नंबर 3 नवाब कुल्फी। बात सुनो, इधर आओ यार, कोई तरकीब तो बताओ, अब क्या करें? तरकीब सरकार सितारों के हिसाब से आ गई। प्यारी आ गई? सरकार प्यारी नहीं, तरकीब आ गई। तो बता ना। इसके बाद फिर जीतना होगा। अब किसमें जीतूं? लूडो खेलूं या ताश खेलूं? तो सरकार न लूडो में न ताश में, बल्कि कुर्द में। कुर्क में मतलब? सरकार रंग पे रंग मारना होगा, उसकी जात को अपनाना होगा, जात को। उसकी जात तो मालूम नहीं। सरकार वही चलो फिर, चलो। खुदा की नहीं एक पूरी दे, वरना मैं मार जाऊंगा। तारी देखो, मेरे तो सब हो गया, जिसे मैंने पूरी तारी, मेरे भाई, मेरे कसम, क्या बना रखी हो? तुम तो बहुत ज्यादा लायक थे और क्या बनाया हुआ है? अच्छा, मरना नहीं है अभी, मैं देता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। कैसे यकीन कर लूं? मुश्किल के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान तो तेरी चाहिए, पर मैंने तेरी जान का क्या करना है? मुझे तो सिर्फ प्यारी चाहिए, प्यारी। मेरी जान भी दे लो, प्यारी भी दे लो, मुझे दुनिया दे लो। मेरी एक बात याद रखना तारी, अपनी जुबान पर कभी प्यारी का नाम नहीं लेते आना। किसको प्यारी? जब मेरी तुझे कुड़िया की जरूरत हो तो जुल्फी भाई आते रहे। जुल्फी भाई जिंदाबाद, जुल्फी भाई जिंदाबाद। दाल कैसे काटी मैंने? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं जिंदा हूँ। वो मैं प्यारी और उसके होने वाले नगेतर की बात कर रही हूँ। जो
भावना दामाद आपको बहुत पसंद है। जी जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। भाई पसंद क्यों ना हो? ऊंचा लंबा कद, आंधी पहलवान है, 8 मुकाबले जीत चुका है और हर चीज में खुद होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने बड़े बड़े जोड़े बनवाए हैं और फर्नीचर भी मजबूत बनवाया है। भाई हर चीज में खुद होनी चाहिए। हाँ वो आज तो आना था अपना शेर ममदों ने भी आना था। हाँ जी, आ गए। भाई अब्दुलरहमान आज ही है तो बता आप ही का गुजारा हो रहा था। खैर हो तुम्हारी, खैर हो हमारी, बस न दुख लगे न बीमारी, यही दुआ है हमारी। अरे पनामा से वही ये है कि किसी सुल्तान ने भी आपके साथ आना अच्छा भाई आज तो बड़े मेहमान आ रहे हैं। आइए ठीक है आप मिसेस सरदार वो भाई काफी दिनों से आपको मिलने से भी हम देते हैं वो हमारा दिमाग कैसा है आप लाई नहीं है उसे? अरे कहाँ है वो हम भी तो देखिए अपने तारीख के को कहाँ पे है? अरे गए, इसको क्या हुआ? कोई भी भाषा और आदमी अपनी बहन का निकाह रिश्ता बनाने जैसे बेटे को नहीं दे सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ। जाओ मिसेस सुल्तान जाओ, अपने बेटे का जिंदा लाशा लेकर गली गली में घूमो और बताओ दुनिया वालों को कि फिर उनकी भरोसा उनका हाल होता है ना मुस्तकबल और नहीं उनकी जिंदगी कोई तबाह होती है। मुझे माफ कर, मुझे कितनी जाए सिखा दे दी। अकेले मुझे नहीं हो, ये तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप और तुम्हारा पूरा खानदान का मुझे तुम लोग अपने राज की बात नहीं कर सकते। वो भी इतने ही मुजरम है जितना इसका को खिलाना माने। जाओ मुझे सुल्तान अपने बेटे के लिए जाओ। तो ऐसा जहर है कि जो भी इसके साथ मुंसलिक होता है वो फिर बर्बाद ही होता जाता है। कभी जिंदगी में वो आबाद नहीं रह सकता जो इसकी जद में आ जाता है।
मंजूर नहीं है। मंजूर है, मुझे मंजूर नहीं है। तुम फिर आ गए? क्यों? कौन हो, क्या चाहते हो? आप प्यारी की शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। क्यों जनाब, क्यों नहीं करें? इसलिए कि प्यारी की शादी मुझसे होगी। मैं कहता हूं तुम यहां से निकल जाओ। क्यों? मैं भी उससे शादी की बात कर सकता हूँ ना, मैं भी एक नौकर का मालिक हूँ। रिश्ते की बात मालिक करते हैं, नौकर नहीं। तो मैं भी तो मालिक हूँ ना, क्या कर रहा हूँ? मैं कहता हूं तुम यहां से निकल जाओ। इधर आओ भाई, जल्दी से मंदिर की रस्म तैयार करो। भाई जल्दी से साफ करो, अभी और इसी वक्त मंगनी हो। ठीक है, इसी वक्त हो। ठीक है। फातिमा चलो। सबको बुलाओ। आ जाओ। नहीं हो सकती। फातिमा, गुलफान जी, जी। जल्दी से मिठाई लेते रहो, अभी आप इसी वक्त मंगनी की रस्म अदा करेंगे। ठीक है जी, मैं लेके आता हूँ। हम यहां से जा सकते हो, निकलो यहां से। जाओ तुम भी, तुम चले इसके साथ। फातिमा जी, प्यारी को लेके आना। जी जी जी। यारी आ जाओ बेटा। भाई तेरे खूब जगह जो बाप के बेटे की जो हमारे अल्लाह का किसी बच्चे जो है गौरव दे। यस डैडी। आ जाओ बेटा। बेटा आपकी मंदिर की रस्म अदा कर रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगी? मुझे क्या इतराज? गुलफान, हाँ आपकी रस्म गुलफान कदम आती हो तुम सब लोग। गुलफान जी 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 जी। हाथ लाया वो तो गाने माने का बदमाश किए। खातिमा, ओ खातिमा, भाई आपको कोई बात नहीं मुझे इतराज है। इसको तो मैं निकालूंगा अंकल, क्योंकि ये मुझसे मेरी प्यारी छीन रहा है। प्यारी किसी मुस्लिम की बीवी नहीं कर सकती। क्या? तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो मुल्क के और कौम के, क्योंकि तुम मंशियात के जिले हो। क्या जिले हो तुम? तुम मेरे दरबार पे इल्जाम लगा रहे हो। आप ठीक कह रहा है। सुनती एक मुस्लिम है, बात करके तुम अपना कारोबार नहीं कर सकते। सुनती जब इसको पता चला कि आप मेरी शादी प्यारी से कर रहे हैं, इसने मुझसे दोस्ती कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइस के नशे पर लगा दिया। ये मुजरिम है, ये मुजरिम है इस कौम का, ये मुजरिम है इन नौजवानों का। और ये शेर मोहम्मद अपने बेटे के साथ एक अच्छे भले आदमी को क्या से क्या मार दिया है। और दिन को क्या कहते हैं, गोली मार दी। उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है। ये हमें फिर मजबूत बता के इस हाशमे में नारकोटिक्स के नेटवर्क को पकड़ लिया। लेकिन मेरा कसूर क्या है?
तुम्हारा जो भी है चलाओ, देख मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बोल रहा हूँ की कोशिश में प्रॉब्लम नहीं आप यकीन करें, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता अगर वो ऐसा है तो मेरा बेटा ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारी कदर और लापरवाही की वजह से मनुष्य का सफल वाह कितनी आसानी से कह दिया कि मैं आपका बेटा ही नहीं। जब मैं भरे हुए नोटों में ब्रीफकेस लेके आता था उस वक्त तो कभी आपने मुझे नहीं कहा कि जुल्फी बेटा ये पैसे कहां से लेके आते हो। इतना पैसा किसी काम में है बाबा, और तो किसी काम में इतना पैसा नहीं है। और आज आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं आपका बेटा ही नहीं। बाबा वाह तुम्हारी कपड़ों को लापरवाही में आज ये सब ये होता है, लेकिन इसका ख्याल इंतजाम इसके अंतराल है। अगर उस वक्त आपने मुझे रोका होता तो आज मेरे आगे ना दिख रहा था। अब तो मेरे पीछे रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। आप नहीं सकते, बहुत आगे हो, बहुत खबर नहीं करते, लेकिन हम कानून नाफिज करने वाले डाले और दूसरे मैच में हमने कई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 22 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ नशे के आदि होते हैं, जिसमें 25 से 20 लाख खवातीन। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार आप हैं। कम्युनिटी इस माशरे के कई सोशल क्या कभी हमारे वालदैन ने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा क्यों देर से आते हो, कहां संघर्ष करते हो, कहां उठते हो, कहां बैठते हो? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी कभी लड़ाइयों में के खिलाफ कोई वर्कशॉप किया, कोई सेमिनार किया नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप ठीक कहते हैं, मैं मुजरिम हूं, मैं इस माशरे का मुजरिम हूं, मैं नौजवान नस्ल का कातिल हूं। मैंने कई बहनों के बारे और कई माओं के बेटे उनकी जिंदगी तबाह की है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरे अकेला ही इस जुर्म में शामिल नहीं, आपके इदारे के वो लोग भी मेरे साथ शामिल हैं जो हमसे पैसे लेके हमें रास्ता देते थे। कानून से गलत कर रही है हमारी कम्युनिटी, हमारे सारे पद हो जाए हम क्या कर छोड़ो, हमारा क्या है दूसरी बच्ची है लगेगी आग तो आएंगे सारे घर कस्बे, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनकी हौसला अफजाई करने का इलाज करवाना है। हमारा भाषण में भी हर समय मौजूद है, हमें का इलाज कराना है ताकि ये हमारे पास बहुत पड़ सके, हम तुम्हारा इलाज करें।
और इंशाल्लाह हम इस माशरे में नंबर और तुम पूछता हो तो मेरी बेटी को वो तुम्हें निकाल दिया। अरे मेरा तो दिल करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं प्यारी की शादी तुमसे कर दी। प्यारी तुम जानते हो कि मेरा तो बेटा नहीं अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। और इसकी शादी करो दुआ की जरूरत है। और आज सारे किस्से कहानियां खत्म। आज ये अपनी प्यारी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ और तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है कि तुम मेरी बेटी का दिल से ख्याल रखोगे और इसे अपनी बीवी बनाकर रखोगे। मेरे पास और ये अपने हाथ में इसे करो आप दोनों याद भाई वो तुम्हारी शादियां भी नहीं पूछी कितने वो। अरे आओ ना बेटा आप तुम्हारे तुम्हें ठीक है ये सब तुम्हारी बेटा है। अरे बेटा तुम्हें ठीक देख के ना हम भी अंदर से ठीक हो गए। माशाल्लाह तुमने अपना इलाज कराया है और माशाल्लाह काफी सेहतमंद हो गई है और इतनी प्यारी खूबसूरत हो गई क्या बात है। अब बैठो बेटा माशाल्लाह। इस भाई हमारी बेटी को दुल्हन मैं बनाऊंगी आप क्यों नहीं बैठो। आप देखो आप उनकी शादी है बस हम तो शादी पे बैठे आप इधर आ बैठ भाई अपना गुलजार जी जी भाई शादी का माहौल खुशो से है। अच्छा मैं अभी यहाँ बंदोबस्त करता से जा चढ़ दिया